हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि अब तक हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर अपना कवर कर लिया था। तो अगर आपने हमारा सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में सेकंड जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर किसी भी थ्योरम्स का स्टेटमेंट हो। तो जो सेकंड चैप्टर था वो था हमारा डीसी सर्किट थ्योरम्स। उसमें हमने कवर किया था सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो 4 थ्योरम थी, उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, उसी चैप्टर के रिगार्डिंग, सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग हम ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, क्योंकि उस जो हमने सेकंड चैप्टर किया था उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो उस न्यूमेरिकल में करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड किया गया था। तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा करंट डिवीजन रूल है उसको हम कहाँ अप्लाई करें और जो हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल है उसको कहाँ अप्लाई करें। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, हम इस सेशन में उसको कम्प्लीटली बताएंगे कि हमारा जो करंट डिवीजन रूल है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे, और वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें और इस कोरोना प्रोटोकॉल में वो घर बैठकर अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। तो बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारे अब तक जो लेक्चर हुए हैं उसको आपने नहीं देखा है तो उनका भी लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा और इस अपने कोर्स को कवर कर लीजिएगा। बच्चों, एक क्वेरी और है, बच्चों के माइंड में क्वेरी और आ रही है कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस किस ब्रांच में चलने वाला है। तो बच्चों, अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, तो उसमें ये जनरल इंजीनियरिंग नाम से ये सब्जेक्ट चलता है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन और सिविल का पोर्शन। तो जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो ये चल रहा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड ब्रांच की बात करें, सिविल ब्रांच की, तो सिविल ब्रांच में जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेम में बीएमडब्ल्यू, तो बीएमडब्ल्यू जो है उसका जो सेकंड पोर्शन है इलेक्ट्रिकल का, तो वो यहाँ पर कवर हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सेकंड सेम है उसके जो बच्चे पढ़ते हैं बीडब्ल्यू करके, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसका ये पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। और अगर हम बात करें CSIT की, तो वहाँ पर ये BEEE करके या फिर EE करके चलता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे करके ये सब्जेक्ट चलने वाला है। तो ये जो सेशन है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा करंट डिवीजन रूल है वो क्या है। तो बच्चों, अगर हम बात करें करंट डिवीजन रूल, तो एक बार देख लेते हैं कि करंट डिवीजन रूल कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। मैंने बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि पैरेलल कनेक्शन में, तो आपने देखा था जहां पैरेलल कनेक्टेड थे, जो हमारे प्रतिरोध थे, वो जो हमारे रेजिस्टेंस थे, वो अगर पैरेलल में कहीं भी कनेक्टेड थे तो वहां पर जो करंट थी वो डिवाइड हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन में आपने देखा था कि जो हमारा वोल्टेज था कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो रहा था। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कि ये वाला सेशन हमारा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करंट डिवीजन रूल या CDR केवल समांतर या पैरेलल परिपथ पर ही अप्लाई या लागू होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम या फिर सीरीज सर्किट पर नहीं होता है, क्योंकि जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम के जो पैरेलल कनेक्शन है सर्किट के, तो उसमें क्या होती है, धारा बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया कि करंट जो है वो बढ़ जाती है किस में, पैरेलल नेटवर्क में। ठीक है, तो पैरेलल अगर कनेक्टेड नेटवर्क कोई होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा करंट डिवाइड होगा, जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है, वह धारा नियत रहती है। ठीक है, तो समांतर क्रम की बात करेंगे तो उसमें हमारी क्या होगी, एक सेकेंड, समांतर क्रम नहीं, ये श्रेणी क्रम होगा बच्चों, यहाँ आपका होगा श्रेणी क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ती है, वह धारा नियत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक इसको सही से बना लीजिएगा, ये है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है,
तो अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, वोल्टेज बटेगी और धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम्पल है वो आपको शो किया गया है। दो अलग अलग नेटवर्क दिए रखे हैं। अगर हम पहले वाले नेटवर्क की बात करें, ये हमारा सेकंड नेटवर्क हो गया। अगर हम पहले की बात करें तो पहला नेटवर्क है हमारा ये, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, हम अगर करंट डिवीजन रूल की बात करें कि करंट कहाँ से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ से हमारी करंट आई प्रवेश करी सर्किट के अंदर। अब दो ब्रांच हैं अलग अलग और दोनों में क्या हुई, ये बट गई। तो इस वाली को हमने मान लिया I1 और इस वाली को हमने मान लिया I2, ठीक। R1 में हमारी जो करंट है वो I1 फ्लो होगी, R2 में हमारी जो करंट है वो I2 फ्लो होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करें और करंट I1 की वैल्यू ज्ञात करें रेजिस्टेंस 1 में, तो देखिए क्या होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर आप करंट निकाल रहे हो किसी भी ब्रांच की तो क्या होगा, क्या टोटल करंट होगी और इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिट वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका अपोजिट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब जिसमें आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा। क्या था, I बराबर क्या था, I टोटल इंटू I अपोजिट, R अपोजिट अपॉन R अपोजिट प्लस R उस ब्रांच का जिसमें करंट को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट को, पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए हमने अप्लाई किया। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या किया, पहले वाले के लिए I1 जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, I टोटल कितनी है, I है, ठीक है। I टोटल कितनी है, I है, इनटू आपने क्या किया अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी हो गई, इसकी अपोजिट ब्रांच ये है, ठीक है, R2। तो R2 का रेजिस्टेंस यहाँ आ गया और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच जिसमें आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस। तो ये था आपका करंट, आपने पहली ब्रांच में निकाल लिया, ठीक है, करंट डिवीजन रूल के माध्यम से, पहला। सेकंड की बात करें, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, हो सकता है आपको I2 फाइंड करना हो या फिर सेकंड रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना हो। तो आप क्या करोगे, I2 इक्वल टू, वही काम करना है आपको, टोटल करंट आपकी कितनी है, टोटल करंट आपकी I है और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी है, R1 है इसकी अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस और प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था आपका इस वाले लेक्चर, इस वाले सर्किट के लिए कि आप यहाँ पर कैसे करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करके करंट की वैल्यू को फाइंड कर पाए, ठीक है। ये तो था पहले के लिए, ये काफ़ी आसान था। और ये अभी मैंने आपको बताया कि जो समांतर कनेक्शन होगा या पैरेलल कनेक्शन होगा उसी में आपका जो करंट डिवीजन रूल है वो एग्जिस्ट करेगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या बन रहा है, पैरेलल नेटवर्क बन रहा है। अब सेकंड नेटवर्क की बात करते हैं। तो सेकंड नेटवर्क में भी देख लीजिएगा, अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है करंट डिवीजन रूल। अगर हम बात करें करंट डिवीजन रूल की, तो आपने क्या किया, इस वाले सोर्स से जो करंट फ्लो हो रही है R2 में वो है I डैश आपने मान ली, ठीक है। सेकेंड सोर्स की बात करें तो सेकेंड सोर्स से जो R2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसको आपने मान लिया I डबल डैश, ठीक है। एक तरफ आपने I डैश मान लिया, एक तरफ आपने I डबल डैश मान लिया, ठीक है। अब I डैश की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से देख लीजिएगा आपने क्या किया, I डैश की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो कौन सा अपोजिट है, मतलब इस वाली ब्रांच के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है, तो इस वाली ब्रांच के अपोजिट ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, R3। तो I टोटल जो भी यहाँ से फ्लो हो रही है वो होगी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारी टोटल करंट है हम क्या करेंगे, इस वाले केसेस में याद रखना, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, I टोटल को कैलकुलेट करेंगे और I टोटल को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I बराबर B अपॉन या E अपॉन R, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, I टोटल फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास I टोटल आ गई तो हम क्या करेंगे, I डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो I टोटल इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R3 हो गया, अपॉन में क्या होगा, वही जो ब्रांच अपोजिट थी उसका रेजिस्टेंस हो गया प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट ब्रांच कौन सी, R2, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरह से कि I डैश इक्वल टू I टोटल इनटू
R3 अपॉन R3 प्लस R2, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट केसेस के लिए कि आपको आई डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो आई डबल डैश की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, अगेन वही आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि आप अब इस वाले सोर्स की बात करो तो इस वाले सोर्स से जो भी करंट आपकी फ्लो हो रही है वो आई डबल डैश है, ठीक है। तो आई डबल डैश इक्वल टू आई टोटल इंटू R1 क्यों, क्योंकि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। अपॉन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया ये, अपॉन में क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट ब्रांच ये है जहां पर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों सर्किट में अगर आपके पास सिंपल नेटवर्क है ऐसा, तब भी आप करंट की वैल्यू करंट डिवीजन रूल से फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार। और आपके पास अगर इस टाइप का नेटवर्क है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, फिर भी उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका करंट डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट कि करंट डिवीजन रूल को कैसे एप्लीकेबल या फिर अप्लाई करेंगे। तो मैं एक आपको नेटवर्क बना रहा हूँ, आपको उसको सॉल्व करके और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर का। तो मैं आपको दे रहा हूँ एक नेटवर्क, तो इसको नोट डाउन करिएगा और आपको सॉल्व करना है इसको। बच्चों बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर है आपका 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर है आपका रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू भी है आपकी 10, ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स और लगा हुआ है, अगर हम इस वाले वोल्टेज सोर्स की बात करें तो यहाँ पर है आपका 10 वोल्ट, ठीक है। एक यहाँ पर आपका नेटवर्क में लगा हुआ है प्रतिरोध, तो यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 5। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले नेटवर्क में 5 ओम ब्रांच में, किस में, 5 ओम ब्रांच में आपको क्या करना है, करंट डिवीज़न रूल के माध्यम से आपको दोनों केसेस में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, आई डैश और आई डबल डैश को, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा और इसको सॉल्व करके आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जिन बच्चों का सही होगा मैं उनको रिप्लाई वहाँ दे दूंगा, और जिनका गलत होगा तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिससे वो इस पूरे जो भी नेटवर्क है उसका आंसर सही से देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वोल्टेज डिवीज़न रूल, ठीक है। अब जो वोल्टेज डिवीज़न रूल है वो जस्ट अपोजिट होगा, किसका अपोजिट होगा, हमारे करंट डिवीज़न रूल का। तो करंट डिवीज़न रूल ने क्या कहा था, करंट डिवीज़न रूल ने बोला था कि जो हमारा करंट डिवाइड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पैरेलल नेटवर्क पर हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि अगर हम पैरेलल नेटवर्क की बात करें तो पैरेलल नेटवर्क में जो हमारी करंट है वो डिवाइड करेगी, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें वोल्टेज डिवीज़न रूल की कि वोल्टेज कहाँ डिवाइड करेगा, तो जो हमारे सीरीज कनेक्शन होते हैं वहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो डिवाइड करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें करंट डिवीज़न रूल की और वोल्टेज डिवीज़न रूल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम वोल्टेज डिवीज़न रूल को अप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड है, अगर है तभी हम वोल्टेज डिवीज़न रूल को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारा करंट जो हमारा नेटवर्क है वो समांतर क्रम में कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, करंट डिवीज़न रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसकी थोड़ा सा जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। BDR मीन्स वोल्टेज डिवीज़न रूल केवल श्रेणी परिपथ मीन्स सीरीज सर्किट में अप्लाई होता है, क्योंकि श्रेणी परिपथ में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल है उसको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क में ही इसको अप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारा सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क है उसी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हमने क्या किया, एक बेसिक नेटवर्क ले लिया है और इस नेटवर्क के माध्यम से हम देखेंगे कि करंट को हम कैसे यहाँ पर वोल्टेज को हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे या कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए R1 R2 क्या है, हम आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। दो रेजिस्टेंस क्या है आपके सीरीज में कनेक्टेड हो गए। अब आपने क्या किया, आपको ज्ञात करना है V1, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करें सीरीज की तो सीरीज में अगर आपने दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच विभवांतर जो है वो बी अप्लाई किया, तो अगर हम आर के अक्रॉस की बात करें तो यहाँ पर R1 हो जाए V1 हो जाएगा, और R2 के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो आपका V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने निकाला V1। तो जब हम V1 निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए V1 इक्वल टू, अब टोटल वोल्टेज यहाँ वहाँ क्या था, टोटल करंट था, अब यहाँ क्या होगा, टोटल वोल्टेज। तो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज हमारा कितना है, सोर्स वोल्टेज हमारा B हो गया, ठीक है, टोटल वोल्टेज इनटू
इसमें क्या करेंगे, इसमें जिस ब्रांच में हम वोल्टेज ज्ञात करें उसी ब्रांच का पहले रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए किस ब्रांच में हम लेने वाले हैं, पहली ब्रांच में लेने वाले हैं, तो पहली ब्रांच का हमारा रेजिस्टेंस आ गया अपॉन पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस मीन जिसमें हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, और प्लस अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, पहला केसेस खत्म। सेकंड की बात करें, सेकंड हमने क्या किया, आप V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए V2 इक्वल टू V टोटल इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो ये है आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 3 प्रतिरोध होते तो इसी प्रकार से आप क्या करते, उसको भी कंबाइन करके देखते कि कैसे हमारा वहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जनरली आपका 2 पर ही एप्लीकेबल होगा, या फिर 2 ही आपका जो वोल्टेज डिवीजन रूल का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आना है, कोई भी सवाल आएगा, तो वो सिंपल नेटवर्क ही होगा, 2 रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवीजन रूल का। अब मैं एक और आपको नेटवर्क बना रहा हूँ, और उसमें आपको क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये था पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे क्या है, ये है आपका एक सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो है आपका 100 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज है 100 वोल्ट। अब यहाँ पर जो R है वो है यहाँ पर 5 ओम, और ये वाला है आपका 15 ओम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से आपको B1 और B2 का मान फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो बच्चों बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।